नितिन अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन और आबकारी मंत्री उत्तर प्रदेश, आज रामपुर पहुंचे। रामपुर में भाजपा नेता के बेटे के वैवाहिक कार्यक्रम में पहुंचे थे। आबकारी मंत्री ने भाजपा नेता भारत भूषण गुप्ता के आवास पर प्रेस वार्ता की। मीडिया से बात करते हुए कहा, नितिन अग्रवाल ने कहा, आज मैं व्यक्तिगत वैवाहिक कार्यक्रम में रामपुर पहुंचा हूं और मैं यहां पर भारत भूषण जी के बधाई देना आया हूं। जहां तक लोकसभा के चुनाव की बात है, अगले 1-1.5 महीने में लोकसभा का चुनाव को लेकर आचार संहिता लग जाएगी। हम लोग जनता के बीच रहते हैं और जनता में काफ़ी उत्साह है और जनता के बीच में हमें मोदी जी को काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। जिस तरह से मोदी जी की लोकप्रियता जनता के बीच में मुझे देखने को मिली है, इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटों पर जीतेंगे और मोदी जी की तीसरी बार पूरे देश में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। आज तो मेरा कार्यक्रम व्यक्तिगत था, वैवाहिक कार्यक्रम था भारत जी के यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे बधाई देने आया हूँ। और चुनाव की जहाँ तक की बात है, आप सभी जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव अगले 1-1.5 महीने में आचार संहिता शुरू लग जाएगी और देश में आम चुनाव होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से सब लोग फील्ड में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं और जो उत्साह जनता के बीच में हमें आदरणीय मोदी जी के प्रति देखने को मिला है, एक बहुत ही लोकप्रिय चेहरा पूरे देश में जनता के जनमानस के बीच में, और जो लोकप्रियता उनकी अभी मुझे देखने को मिल रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार उत्तर प्रदेश में हम सभी 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे और मोदी जी की तीसरी बार पूरे देश में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। सर, मंदिर निर्माण की स्थापना हुई है, इसका 2024 में लोकसभा चुनाव में कुछ फायदा पहुंचेगा भाजपा को? देखिए, भाजपा ने कभी भी फायदा लेने के लिए मंदिर का निर्माण नहीं किया, ना उसकी बात करी। मंदिर का मुद्दा पूरे विश्व के रहने वाले हिंदू समाज सनातनियों का एक सपना था और आप सभी जानते हैं कि 500 वर्ष से ये लड़ी जा रही थी कि मंदिर की स्थापना हो। और मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का भी बहुत बहुत बधाई दूंगा, उनका धन्यवाद दूंगा कि एक जब निर्णय उनका आया था, एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ था और उस निर्णय के बाद आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। गठबंधन को कितना चुनौती मानते हैं? मुझे नहीं लगता कोई चुनौती गठबंधन की है। गठबंधन पहले भी हुए हैं, 2019 में भी गठबंधन हुआ था, सपा बसपा का गठबंधन हुआ था। उसके बाद 2017 में भी जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, तब भी समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। गठबंधन मैं समझता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। इस तरह से बिहार में नीतीश कुमार जी का चल रहा है, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, अभी तो किसी भी तरीके से किसी भी पार्टी की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। घटनाक्रम चल रहा है, अभी आगे देखिए क्या होता है और जो भी केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा वो आपको खुद ही उसकी जानकारी बहुत जल्द हो जाएगी। क्या आपको लग रहा है कि भाजपा के साथ अब सरकार बिहार की नहीं, अब देखिए, मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता, मेरा ये विषय भी नहीं है, ये समाचार चैनलों में ये सब चल रहा है। जो भी होगा बहुत जल्दी आपके सामने होगा। आजम खान का परिवार जेल में है, तो क्या 24 के चुनाव में मुस्लिम वोटर जो है वो भाजपा को वोट देगा या और अन्य पार्टियों में, क्या लगता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सर्व समाज के लिए काम किया है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज के लिए काम नहीं हुआ है। जो भी योजनाएं आई हैं या शुरू की गई, उसमें जो लोग थे, चाहे वो हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो, सभी ने उसका लाभ लिया है, सभी को आच्छादित किया गया है। और हम तो सभी से अपील करते हैं कि जब सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया है योजना चलाने में, योजना लागू करने में, तो मैं तो अपील करता हूँ कि सबको मोदी जी के साथ में आना चाहिए। और जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं? भारत जोड़ो यात्रा तो 5 विधानसभा के जो सभी चुनाव हुए उससे पहले भी हुई थी और उसका क्या नतीजा आया आप सबने देखा कि कांग्रेस पार्टी के क्या हालात हुए हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी, राहुल जी चाहे कितनी भी भारत जोड़ो यात्राएं कर लें, उनके प्रति भारत की जनता में उनके प्रति कोई विश्वास नहीं है, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनकी पार्टी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। उन्होंने देश में इतने साल सरकार में रहे हैं और जितनी बार कांग्रेस की सरकार देश में बनी है, चाहे वो यूपीए के झंडे के बैनर पे बने हों, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था।
हर विभाग में भ्रष्टाचार की खबरें आती थी लोगों, और बिल्कुल डिस्क्रेडिट सरकार हो चुकी थी। उनके पास ना कोई नेतृत्व है, उनके पास ना कोई लीडरशिप है और ना ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास। मैं समझता हूं कि वो चाहे कितनी भी जोड़ो यात्रा कर ले, भारत जोड़ो यात्रा कर ले, उसका कोई फर्क भारत की जनता पे नहीं होने जा रहा है। सर, कल राकेश टिकैत जी आए थे रामपुर, उन्होंने एक बयान दिया था कि डरा हुआ विपक्ष एक तानाशाह को जन्म देता है। उनका इशारा किस तरफ था ये? तो राकेश जी बताएंगे कि नहीं, उनका इशारा टिकैत जी बताएंगे कौन किसकी तरफ इशारा था, उसमें हम कैसे बता सकते हैं। अच्छा, उन्होंने साफ कहा कि अभी 10 साल और अभी रहेंगे आपको, वो खुद बयान। चलिए, उन्होंने जब खुद ही स्वीकार कर लिया है तो उन्हें भी हमें समर्थन दे देना चाहिए। जब खुद ही स्वीकार कर लिया कि अभी हम 10 वर्ष और रहेंगे, तो फिर उन्हें भी, क्योंकि ये सरकार किसानों के हित की सरकार है, वो किसानों की बात करते हैं, उनके पिता ने किसानों की राजनीति करी है। अभी आपने देखा गन्ने का मूल्य भी प्रदेश सरकार ने 20 रुपए कुंटल बढ़ाया है। तो जब हम किसानों के हित की बात कर रहे हैं तो राकेश टिकैत को भी हमें समर्थन देना चाहिए। उनका पूंजीवादियों ने एक संगठन बनाया, पार्टी बनाई है, आपकी तरफ इशारा था। पूंजीवादियों ने पैसे वालों ने। शायद उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का, कि पूंजीवादियों ने किसका समर्थन किया है, कांग्रेस का समर्थन किया है कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है।